Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. So guys, I hope you all will be fine. आप सब ठीक होंगे. First of all, I am really very sorry क्योंकि अकाउंटिंग की वीडियो जो है वो थोड़ी लेट हो गई है. आई नो यू ऑल विल बी वेटिंग फॉर डैट. आप सब उसका वेट कर रहे होंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स हम वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए. देयर वर सम पर्सनल प्रॉब्लम्स. सो आज मैं आपके लिए अकाउंटिंग की वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैंने एक नया टॉपिक आपके लिए इंट्रोड्यूस करवाया है. टॉपिक का नाम क्या है? वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग. आपके सिलेबस में ये टॉपिक आपको नजर आ जाएगा. उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे सिलेबस का ऑलमोस्ट 60% हमने जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है. जितना भी आपका अकाउंट असिस्टेंट में अकाउंटिंग का सिलेबस है उसमें से 60% सिलेबस हमने राउंड अबाउट कंप्लीट कर लिया है. राइट. उनके एमसीक्यूज भी मैंने आपको करवाए हैं. आने वाले टाइम में मैं आपको अराउंड नेक्स्ट 2-3 वीडियोस के अंदर ही मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें जितने टॉपिक्स हमने अभी तक करे हुए हैं उसके बेस पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो सारे लेके आऊंगा. अराउंड हम टॉप 50 एमसीक्यूज पढ़ेंगे उसमें. सो स्टे ट्यून फॉर दिस. अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता रहा तो हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे और आपकी नॉलेज को एनहांस करते रहेंगे, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ. आज का टॉपिक है हमारा वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग. सबसे पहले तो हमको वाउचर पढ़ना क्यों है वो पता होना चाहिए. मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग में हमको क्या करनी होती है? रिकॉर्डिंग करनी होती है. आप सब जानते हो कि हमको क्या करना होता है? रिकॉर्डिंग करनी होती है. जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उन सबको हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है. लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास उसका एक प्रूफ होना चाहिए. राइट. मैं ऐसे ही नहीं बोल दूंगा कि मैं 1000 रुपए की शॉपिंग करके आ गया, या मैंने 10,000 का फर्नीचर खरीद लिया, या मैंने इतने रुपए पेमेंट कर दी कहीं पे. नहीं, ऐसा नहीं होता. हमारे पास हर एक ट्रांजैक्शन का एक पर्टिकुलर प्रूफ होना चाहिए. राइट. उसी प्रूफ को हम क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं. राइट. जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आपका अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हुआ है, ठीक है, तो उसका क्या प्रूफ होगा? आप बैंक गए, आपने उनको बिल दिया, बिल पे आपने जब उनको पेमेंट की, उन्होंने आपको वापस क्या किया? स्टैंप लगा के एक एक्नॉलेजमेंट दी. दिस इज योर प्रूफ. ठीक है. ये क्या है? एक एविडेंस है कि आपने क्या किया? एक ट्रांजैक्शन की है. आपने एक ट्रांजैक्शन की है. जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, या अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने अपने हमारे इंस्टीट्यूट के लिए एक एसेट खरीदा, लेट्स सपोज कैमरा खरीद लिया, एंड कैमरे की कॉस्ट हमको पड़ रही है 1 लाख रुपीज. अब मैं कैसे उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में शो करूंगा? मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एक अकाउंटेंट को प्रूफ दिखाना पड़ेगा. ठीक है, कि भाई मैंने अपने बिजनेस के लिए कैमरा खरीदा है और उस कैमरे की एंट्री आपको अपनी जर्नल बुक में करनी है, एंड देन फॉरवर्ड आपको बाकी अकाउंट्स में करनी है. ठीक है. तो हमारे पास हर एक चीज का एक प्रूफ होता है और उसी प्रूफ को हम क्या बोलते हैं? वाउचर्स बोलते हैं. वाउचर समझने से पहले हमको एक और टर्म समझनी पड़ेगी, दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट. एक्चुअली सोर्स डॉक्यूमेंट को ही हम सोर्स वाउचर भी बोलते हैं. तो सबसे पहले देखें, इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट. ये क्या है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है. एविडेंसिंग मतलब ये एक एविडेंस है किसका? द ट्रांजेक्शन. एविडेंसिंग क्या है? एक ट्रांजेक्शन की. इट एविडेंसेस द ट्रांजेक्शन. ये एक ट्रांजेक्शन की एविडेंस को शो कर रहा है. जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कैमरा परचेज अगर किया है, या मैं कोई बिल पे किया हुआ है, या मैंने किसी से पेमेंट लिया है, मेरे पास एक स्टूडेंट की फी आई है, हमारा कोर्स अगर चल रहा है तो हमने स्टूडेंट से किसी चीज की फी ली है, तो उसकी मेरे पास एक रिसीट होगी, या मैं उसको एक रिसीट दूंगा. ठीक है. लेट्स सपोज कर लो कि आप लोग हमारे पास ऑफलाइन सेंटर में कोचिंग लेने के लिए आ रहे हो, एंड उस कोचिंग में हमने क्या किया? आपने हमको पेमेंट की. तो क्या पेमेंट का कोई प्रूफ नहीं मांगोगे हमसे? बिल्कुल मांगोगे. आप हमको हम आपको उसके बदले में एक रिसीट काट के देंगे जिसकी एक डुप्लीकेट कॉपी हम अपने पास भी रखेंगे. वो डुप्लीकेट कॉपी में अपने अकाउंटेंट को दिखाऊंगा, और वो अकाउंटेंट जो है उसकी एंट्री जो है बुक ऑफ अकाउंट्स में करेगा उस वाउचर को देख के. राइट. तो दिस इज कॉल्ड ए वाउचर. दिस इज कॉल्ड ए सोर्स डॉक्यूमेंट. ये क्या है? प्रूफ है किसका? ट्रांजैक्शन का. जिसमें क्या होती है? इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन. इसमें क्या है? डिटेल्स है हर एक ट्रांजैक्शन की. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में क्या है? ऑल्सो कॉल्ड सोर्स वाउचर. इसको आप सोर्स वाउचर भी कहते हैं. इट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंस का होता है. इट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. ठीक है. प्राइम इंपॉर्टेंस का क्यों है? एज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस. क्योंकि हम बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन है किसी एविडेंस के बेस पे ही करते हैं, और एविडेंस हमको गाइस कहां से मिलेगा? वो मिलेगा हमको सोर्स डॉक्यूमेंट से. तो आई होप आपको अभी तक इतना क्लियर हो गया होगा कि सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है. ठीक है. और वाउचर क्या होता है, क्योंकि वाउचर एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द सेम थिंग. राइट. वाउचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द सेम थिंग्स. ठीक है. तो आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ वाउचर्स. मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ेंगे वाउचर्स की. तो चलिए
वाउचर की टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कैश मेमो, ठीक है, देन हमारे पास है इनवॉइस और बिल, देन है हमारे पास रिसीट, देन हमारे पास पे इन स्लिप, देन इज डेबिट नोट, देन इज क्रेडिट नोट एंड कैश मेमो नहीं आएगी यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा चेक, राइट। यहाँ पे एक हमने चेक छोड़ दिया, मैंने इसको 2 बार लिख दिया कैश मेमो को, यहाँ पे क्या आएगा चेक, ठीक, यहाँ पे आ गया हमारे पास चेक, राइट। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वाउचर्स, ठीक है, इस तरह के। हो सकता है आपको ये सब कुछ सेम लग रहा हो, आपने इन सब के बारे में कुछ कभी ना कभी सुना होगा, लेकिन आपको इनके बारे में पता नहीं होगा कि ये एक्चुअल में होते क्या है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आने वाले कुछ मिनट्स में हम इनको डिटेल में समझेंगे। हम समझेंगे कि कैश मेमो क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है, बिल क्या होता है, रिसीट क्या होती है, पे इन स्लिप क्या होती है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक, ये सब क्या चीजें हैं, ठीक है। हम एक एक करके इन सब में डिफरेंस पढ़ेंगे। काफी सारे लोगों को लगता है कि ये सब सेम चीजें हैं, तो आज हम उन सभी का डाउट जो है वो क्लियर कर देंगे, राइट। सो आई होप आपको सब चीजें समझ में आ रही हैं। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो गाइस। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियोस को और भी लोगों तक पहुंचाओ। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और आपको भी कंपटीशन मिलेगा, राइट। आपको भी पता लगेगा कि आप अगर हम आपके साथ एमसीक्यू से कोई टेस्ट लेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप किस लेवल पे फॉल कर रहे हो, ठीक है। आने वाले टाइम में हम लाइव एमसीक्यूज का टेस्ट रखेंगे आपके लिए, ठीक है, जिसमें आप सब रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस ईच वाउचर सेपरेटली। सो चलिए गाइस, मैंने टाइम को थोड़ा सेव करते हुए, ताकि राइटिंग में टाइम वेस्ट ना हो, मैंने पहले ही बोर्ड पे ये सब कुछ लिख दिया, सो दैट लिखते लिखते आप बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं हो, आपको छोटे से ही लेक्चर में बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिल जाएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा कैश मेमो। सबसे पहले हमारा पहला वाउचर देख रहे हैं हम, कैश मेमो। तो कैश मेमो एज द नेम सजेस्ट कि इसका कोई ना कोई लिंक जो है वो कैश के साथ होना चाहिए, है ना। इसका कोई ना कोई लिंक जो है वो हमारा कैश के साथ होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं क्या पॉइंट्स मेंशन किए हैं हमने यहाँ पे। इट इज अ डॉक्यूमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स। इट इज डॉक्यूमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ये क्या है, डॉक्यूमेंट है किसका, सेल ऑफ गुड्स का। दैट मीन्स चलिए एक डॉक्यूमेंट है जिसमें गुड्स की सेल बता रहे हैं हम, ठीक है। अगर गुड की सेल हो रही है तो हम एक वाउचर बनाएंगे, ठीक है। इशूड बाय सेलर, कौन इशू करता है भाई, सेलर इशू करता है, ठीक है। जब भी आप कोई चीज खरीदोगे तो उसके बदले में आपको एक बिल मिलता है, राइट। आपको एक बिल मिलता है, उसी को गाइस क्या कहते हैं, कैश मेमो। आपने बाजार में जाके एक एसी खरीदा, ठीक है, या आपने लेट सपोज कर लो ऑनलाइन क्या किया, एक मोबाइल फोन खरीद लिया। लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, अभी सभी लोग मोबाइल में ज़्यादा डील कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, कोई भी शॉपिंग कर लिया आपने उससे एक फ़ोन खरीदा, ठीक है। फ़ोन खरीदते वक्त जब आपको डिलीवरी आती है तो आपको साथ में एक वाउचर मिलता है, ठीक है, जिसमें लिखा होता है डिटेल्स, नेम लिखा होता है आपका, ठीक है, उसमें अमाउंट लिखा होता है, उसमें क्वांटिटी लिखी होती है, ठीक है। गाइस दिस इज कॉल्ड कैश वाउचर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैश मेमो, ठीक है। उसमें डिटेल लिखी होती है, क्या आइटम लिखी होती है, क्वांटिटी लिखी होती है, रेट लिखा होता है और टोटल प्राइस लिखा होता है, ठीक है। बट जो मेन पॉइंट यहाँ पे सीखने वाला है वो ये है कि इट इज ओनली प्रिपेयर्ड अगेंस्ट कैश ट्रांजेक्शंस, ठीक है। इट इज ओनली प्रिपेयर्ड अगेंस्ट कैश ट्रांजेक्शन। अगर हमारी ट्रांजेक्शन क्रेडिट की है तो उसके लिए हम अलग वाउचर बनाएंगे, वो अभी हम नेक्स्ट टाइम में पहुंचेंगे। सबसे पहले आपको ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए गाइस। मैंने ये पॉइंट्स में इसलिए लिखा है बिकॉज ये पॉइंट्स ही ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आपको निकल के आएंगे। आपको ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो सिंगल लाइनर होते हैं, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट, ये सारे के सारे जो मैं लाइन्स डॉक्यूमेंट जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं यहाँ पे, ये सारे क्या होंगे आपके लिए ऑब्जेक्टिव का काम करेंगे, ये आपको रिविजन में हेल्प करेंगे। तो माय सजेशन कि साथ साथ नोट्स बनाते रहो, हर एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट नोट डाउन करो, ठीक है। पीडीएफ की डिमांड आप ना ही करो तो अच्छा है, बिकॉज मैं हमेशा से किस चीज़ के फेवर में रहता हूँ कि आपके नोट्स जो है वो हैंड रिटन होने चाहिए, ठीक है। जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो आपको याद आता है कि टीचर ने जब पढ़ाया था तो उस टाइम क्या चीज़ें माइंड में आई थी, क्या एग्जाम्पल्स दी थी, ठीक है। तो इसीलिए बेटर टू मेक योर ऑन नोट्स, ठीक है, जिसको पढ़ने में भी आसानी हो, ठीक है। चलिए बड़े सिंप्लीफाइड वेज में आपको मैं नोट्स प्रिपेयर करवा रहा हूँ। नेक्स्ट इज इनवॉइस। सबसे पहले देख लीजिए कैश मेमो जो होगा वो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस के लिए होगा, ना कि क्रेडिट के लिए। तो क्रेडिट के लिए क्या होगा गाइस, क्रेडिट के लिए क्या होगा हमारा, इनवॉइस या बिल। क्रेडिट के अगर मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ, अगर मैं क्रेडिट पे कोई सामान ले रहा हूँ, अब मैं यानी एक बिजनेस, ठीक है, हम नॉर्मल पर्सन की बात नहीं कर रहे, ये हमेशा बिजनेस डीलिंग्स में बात हो रही है अभी, ठीक है। चलिए
डॉक्यूमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड, हमको पता है कि ये सेल ऑफ गुड्स का डॉक्यूमेंट है। इशूड बाय सेलर, कौन इशू करता है? सेलर इशू करता है। डिटेल्स क्या होती है? आइटम, क्वांटिटी, रेट, टोटल प्राइस, सकता। तो पहले 3 पॉइंट कैश मेमो के साथ ही सिमिलर है। जो इसके पहले 3 पॉइंट्स पढ़े मैंने, दोज आर सिमिलर टू द कैश मेमो, बट वेयर डज द डिफरेंस लाइज? डिफरेंस आ रहा है आपका ओनली प्रिपेयर्ड अगेंस्ट कैश एंड ओनली प्रिपेयर्ड व्हेन द सेल इज ऑन क्रेडिट। ये कब प्रिपेयर होती है? जब हमारी क्रेडिट सेल होती है। तो कोई आपसे पूछे कि वाउचर कब कोई आपसे पूछे कि इनवॉइस या बिल कब बनता है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन में मार्क करके आओगे जब क्रेडिट सेल होगी। कोई आपसे पूछे अगर कैश मेमो कब बनता है, तो आप वहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन में मार्क करके आओगे जब ट्रांजेक्शन कैसी हो रही है हमारी कैश में। जब क्रेडिट में हो रही है तो इनवॉइस या बिल, राइट। ये इनवॉइस भी बोल सकते हो या बिल भी बोल सकते हो, राइट। हम कॉमन लैंग्वेज में कैश मेमो को भी बिल बोल देते हैं, बट ये डिफरेंस है इसमें। बिल जो होगा हमारा वो हमेशा क्रेडिट के लिए रहेगा, राइट। आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा आपको इसके रिगार्डिंग, एंड आई होप मैं आपको ये सब कुछ क्लियर करवा रहा हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई डाउट आ रहा है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आपके हर एक कमेंट का आंसर दें, और जो भी जो हमको लग रहा होगा पोटेंशियल डाउट, जो कि जेन्युइन डाउट्स हैं, वो हम क्लियर करने का ट्राई करेंगे गाइस, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो गाइस, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक करो अगर आपको पसंद आ रही है तो। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिसीट। तो इसको एक पी साइलेंट होता है, सबको बता दूं, पी साइलेंट, तो इसको हम रिसीट बोलते हैं। कई बच्चे इसको रिसिप्ट बोलते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता, इसको हम रिसीट बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज रिसीट? बड़ी बार आपने ये नेम सुना हुआ है, रिसीट। जब मैं किसी को कोई पेमेंट करता हूं, जब मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं, उस पेमेंट के बदले अगर मुझे वो कोई प्रूफ दे रहा है, ठीक है, उस पेमेंट के बदले अगर मुझे कोई प्रूफ दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिसीट बोलेंगे गाइस, ठीक है। जैसे हम आप में से बॉयज़ की अगर बात करूं या कुछ गर्ल्स की अगर बात करूं, उन्होंने जिम ज्वाइन की होगी, तो जिम की जब आप पेमेंट करते हो फी की, जब आप पेमेंट कर रहे हो उसकी फी की, तो क्या होगा आपको? वो आपको एक रिसीट देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो दिस इज ए एक्नॉलेजमेंट ऑफ अमाउंट पेड। ये क्या है? एक एक्नॉलेजमेंट है अमाउंट पे की। अगर आप लोगों ने ट्यूशन लगाई है कहीं पे, या आप कहीं पे कोचिंग ले रहे हो, तो कोचिंग की जब फी पे करोगे तो आपको बदले में क्या मिलेगी? रिसीट मिलेगी। आप पेमेंट करोगे, आपको सामने वाला एक रिसीट काट के देगा, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिसीट। स्पेशली यूज्ड, चलो पहले देखते हैं। डॉक्यूमेंट इशूड अगेंस्ट रिसीट ऑफ अमाउंट, ठीक है। दिस इज अमाउंट है, अकाउंट नहीं है, अमाउंट है यहाँ पे, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेंगे इसे, ठीक है। जब हमको अमाउंट मिलता है तो उसको, जो अगर मेरे को मिल रहा है तो मैं रिसीट दूंगा, अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो मैं रिसीट क्या लूंगा? मैं रिसीट लूंगा। तो ये इशू कौन करता है? वो बंदा जो कि पेमेंट ले रहा है। रिसीट कौन इशू करेगा? वो पर्सन जो कि सर्विस दे रहा है। स्पेशली यूज्ड फॉर सर्विस सेक्टर। ये मैक्सिमम टाइम किसके लिए यूज होता है? सर्विस सेक्टर के लिए, ठीक है। ये सर्विस सेक्टर के लिए यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा वाउचर जो है वो सर्विस सेक्टर के लिए यूज किया जाता है? दैट इज रिसीट, ठीक है। जितनी भी सर्विसेज हैं आपकी, कोई भी सर्विस ले लो, उसके लिए जब पेमेंट करते हो तो उसके लिए आपको रिसीट मिलती है वापिस, ठीक है। आगे देखिए, डिटेल्स क्या होती है उसमें? नाम होता है जिसने पेमेंट की हो, अमाउंट होता है कितनी पेमेंट की है, डेट होती है कितनी पे, ठीक है। लेट्स सपोज आपने एक लाइब्रेरी ज्वाइन की, आपने एक लाइब्रेरी ज्वाइन की, ठीक है। लाइब्रेरी ज्वाइन की आपने फर्स्ट को, और उसने कहा कि आपकी मंथली फी कितनी है? 800 पर मंथ, ठीक है। 800 पर मंथ क्या है आपकी फी, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट को फी पे करोगे तो वो आपको क्या देगी? रिसीट देगी, जिसमें क्या लिखा होगा? जिसमें आपका नाम लिखा होगा, ठीक है। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा होगा, ठीक है। ऊपर जो भी नाम होगा, जैसे हम यहाँ पे जेके एग्जाम क्रैकर लिख देते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा? नेम दिया होगा आपको, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अमाउंट दिया होगा, फिर डेट दी होगी, और वैलिड टिल दिया होगा, ठीक है, कब तक वैलिड है। तो कुछ ऐसा फॉर्मेट रहता है हमारा रिसीट का, ठीक है। तो ये थे हमारे पहले 3 कैश हमारे वाउचर्स। आई होप आपको ये समझ में होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा आपके माइंड में इनके रिगार्डिंग। चलिए, तो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वाउचर्स। क्या है हमारे अगले वाउचर्स? लेट्स फाइंड आउट। सो गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए, सो द नेक्स्ट वाउचर दैट कम्स इन लिस्ट इज पे इन स्लिप, ठीक है। पे इन स्लिप। मेरा एक सवाल है आप सबसे, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करवाए हैं? जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। अगर आपने कभी भी बैंक में जाके ऑफलाइन मोड से पैसों को डिपॉजिट किया है, देन आपको पक्का पता होगा कि पे इन स्लिप क्या होती है। आपको ज़रूर पता होगा कि पे इन स्लिप क्या होती है। जब आप पैसे डिपॉजिट करने जाते हो तो वहाँ पे एक फॉर्म पड़ा होता है, ठीक है, जिसको हमको फिल करना पड़ता है। वो फॉर्म को हम जाके फिल करके विद मनी किसको देते हैं? कैशियर को देते हैं। कैशियर चेक करता है, उसकी डिटेल्स वेरीफाई करता है, पैसे काउंट करता है। पैसे काउंट करने के बाद वो
उस फॉर्म को फाड़ता है साइड से, ठीक है, उसमें एक पार्टीशन बनी होती है, उसको फाड़ता है, उस पर स्टैंप लगा के वो हमको वापस दे देता है, राइट गाइस। दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज पे इन स्लिप। वही फॉर्म क्या होता है? पे इन स्लिप। तो हम जरा उसके बारे में पढ़ें। यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग चेक और कैश इन बैंक। चाहे आपको कैश डिपॉजिट करना हो चाहे चेक डिपॉजिट करना हो, दोनों का सेम मेथड रहता है, ठीक है। तो जब भी आपको कैश या चेक डिपॉजिट करना हो बैंक में, आप किसका यूज करोगे गाइस? पे इन स्लिप का। यूज फॉर डिपॉजिटिंग चेक और कैश। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक पॉइंट में से एमसीक्यू निकलेगा, ठीक है। तो हर एक चीज को ध्यान समझना है। इट इज ए फॉर्म विच इज अवेलेबल एट बैंक। हमको बताइए कि फॉर्म है जो कि बैंक पे अवेलेबल होता है, ठीक है। हैज ए काउंटर फाइल। इसकी काउंटर फाइल होती है। अगर फॉर्म का फॉर्मेट बताऊं आपको मैं, तो कुछ इस तरह का फॉर्म होता है। ये इस तरह की स्लिप होती है, ठीक है, जिसमें यहाँ से एक पार्टीशन होती है, ठीक है। यहाँ पे हम अकाउंट नंबर लिखा होता है, यहाँ पे अकाउंट, जो डिटेल्स यहाँ पे भरनी होती है वही डिटेल्स यहाँ भरनी होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है बैंक कॉपी, यहाँ पे लिखा होता है कस्टमर कॉपी, ठीक है। जब आप ये फॉर्म फिल करके विद मनी के साथ जब आप ये पैसे और फॉर्म कैशियर को पकड़ाते हो, तो वो इसको वेरीफाई करता है, डिटेल्स करके आपको यहाँ से फॉर्म को कट कर देता है। वो यहाँ से क्या करता है? कट करता है, ये वाला पार्ट अपने पास रखता है और इस पे साइन और स्टैंप करके आपको वापस कर देता है। तो दिस पार्ट, दिस सेपरेटेबल पार्ट इज कॉल्ड एज काउंटर फाइल। इसको क्या बोलते हैं? काउंटर फाइल बोलते हैं। विच इज रिटर्न टू डिपॉजिटर। ये रिटर्न होती है डिपॉजिटर को विद कैशियर साइन एंड स्टैंप, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाउचर है, ठीक है। जब भी आपको बैंक में पैसे डिपॉजिट करने होंगे तो आपको पता है कि आपको कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में आपको वो एंट्री शो करनी पड़ेगी। वो एंट्री कैसे बताओगे आप इसी वाउचर को देखोगे कि हाँ भाई मेरे पैसे जो है अब कैश जो है वो बैंक में ट्रांसफर हो गया, तो आप उसकी एंट्री यहाँ पे करोगे, ठीक है। और शायद आपको याद हो कि इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, राइट। चलिए, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया पे इन स्लिप क्या है। नेक्स्ट इज चेक। सबको पता है चेक क्या होता है। चेक भी एक तरह का फॉर्म होता है इस तरह से, जो कि हमको बैंक इशू करता है। चेक हमको बैंक इशू करता है, ठीक है। इट इज़ ए ऑर्डर टू बैंक। ये क्या है? एक ऑर्डर है बैंक को। कौन ऑर्डर करता है? जिसके पास चेक हो और जिसका अकाउंट हो उस बैंक में, ठीक है, वो पर्सन एक, देखो आप जब भी न्यू अकाउंट खोलते हो तो आपको एक सेट मिलता है जिसमें आपको एटीएम कार्ड, चेक बुक, पासबुक वगैरह होती है, ठीक है। तो वो चेक बुक जो है उसमें इतनी पावर होती है कि अगर आप उसको लिख के अपने साइन करके आप किसी को दे दो, ठीक है, तो वो आपके बैंक से पैसे निकाल सकता है। दैट मीन्स इट इज़ एन ऑर्डर। वो क्या है? एक ऑर्डर है किसको? बैंक को। रिटन डॉक्यूमेंट है टू पे स्पेसिफिक अमाउंट टू बेयरर। बेयरर यानी जिसके पास वो चेक है, जिसके पास चेक होगा वो क्या कर सकता है? वो उस बैंक से उसके उतने पैसे निकाल सकता है जितना उस चेक में स्पेसिफाई किया हो, ठीक है। बेयरर और पर्सन नेम डेटेड, ठीक है। चाहे बेयरर चेक, देखो चेक्स के वेरियस टाइप्स होते हैं, ठीक है। चेक के बेयरर चेक होता है, क्रॉस चेक होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हमको डिस्कस करना है वो है कि वाउचर के लिए चेक क्या है। तो चेक जो है वो एक ऑर्डर है बैंक को, ठीक है। रिटन डॉक्यूमेंट है टू पे स्पेसिफिक अमाउंट टू बेयरर। बेयरर को स्पेसिफिक, जैसे मैंने अगर किसी को पेमेंट करनी है, मैं क्या करूँगा? मैं अपनी चेकबुक खोलूंगा, मैं चेकबुक में लिखूंगा इतने पेमेंट मुझे करनी है और मैं वो उस पर्सन को दे दूंगा। मैं वो चेक जो है उस पर्सन को दे दूंगा। वो पर्सन क्या करेगा? वो पर्सन अपने बैंक में जाएगा, वो चेक को लेके, वो चेक लेके बैंक में डिपॉजिट करेगा। बैंक वाले उसको उसके बदले में कैश दे देंगे, राइट। उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बदले में कैश दे देंगे। दैट इज कॉल्ड एज चेक, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, ठीक है। इशूड बाय द परचेजर्स, ये बाद में देखते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि डेबिट नोट कौन इशू करता है? परचेजर इशू करता है। क्रेडिट नोट कौन इशू करता है? सेलर इशू करता है, ठीक है। लेट्स सपोज करते हैं, देखते हैं, हमारे पास ये शॉप है और ये क्या है? एक फैक्ट्री है या एक होलसेलर है। होलसेलर है और ये क्या है? रिटेलर है, ठीक है। ये क्या है? एक रिटेलर है, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ? ये रिटेलर ने इसको बोला कि भाई मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ मोबाइल फ़ोन चाहिए। इस शॉप का नाम है मोबाइल वर्ल्ड, ठीक है। और इसका भी कोई नाम है मोबाइल प्लैनेट, ठीक है। तो ये होलसेलर है और वो क्या है? रिटेलर है। आई होप बोर्ड पे विजिबल है सब कुछ आपको, ठीक है। यस, सो दिस इज इन द फ्रेम। चलिए,
तो ये रिटेलर ने होलसेलर को कहा कि भाई मुझे 10 पीस चाहिए, तो इसने इससे क्या मंगवा लिए, 10 पीसीज मंगवा लिए फ़ोन्स के, ठीक है, 10 पीसीज मंगवा लिए फ़ोन्स के। तो उसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीसीज आ गए मोबाइल फ़ोन्स के, ठीक है। लेकिन इसमें से एक पीस जो है वो क्या हुआ, ख़राब निकला। एक पीस जो है वो क्या होगा, ख़राब निकला। ये खराब वाला पीस उसको वापस करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो वो क्या करेगा, ये देखो ये परचेजर है, ये सेलर है, ये परचेजर है ना, ये सेलर है। तो ये जो वापस करने के लिए जब इसको वापस करेगा, ये इसके पास इसको फ़ोन देगा और साथ ही में एक नोट लिख के देगा, ठीक है, कि भाई आपने जो मुझे फ़ोन दिया था वो ख़राब निकला, उसके बदले अब आप मेरे अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो, ठीक है। अब देखो ना, जब वो फ़ोन वापस देगा तो उसके पैसे उसको वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। दैट मीन्स जो ये पर्सन होगा अब डेबिट होगा, ठीक है। तो जब वापस करेगा तो ये क्या देगा, इसको एक डेबिट नोट देगा। जब वापस कर रहा होगा तो क्या करेगा, डेबिट नोट देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डेबिट नोट। देखो, इशूड बाय ए फर्म टू सप्लायर, ठीक है, एक फर्म ने सप्लायर को इशू किया जिसने उसने मेंशन किया कि भाई आपका एक पीस खराब निकला या 2 पीस खराब निकले, इसके बदले अब आप मेरे को क्या करो, मेरे को डेबिट कर दो और अपने पीसीज वापस रखो, ठीक है। आगे, फॉर डेबिटिंग हिज अकाउंट फॉर गुड रिटर्न, ठीक है। क्यों इशू करता है, ताकि वो उसका अकाउंट को डेबिट करे, ताकि सप्लायर जो है उसके अकाउंट को डेबिट करे फॉर गुड्स रिटर्न करने के लिए, या और भी रीजंस हो सकते हैं, और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज डेबिट नोट, राइट। अब ये डेबिट नोट इसके पास पहुंच गया, होलसेलर के पास डेबिट नोट पहुंच गया। अब क्या होगा, इसके बाद ये होलसेलर जो है चेक करेगा कि हाँ भाई फ़ोन ठीक है, ये ख़राब है। उसने जब देखा ख़राब है तो अब वो कहेगा, एक्सेप्टेंस देगा, ठीक है। अब वो कहेगा हाँ जी ठीक है भाई, मुझे आपका फ़ोन मिल गया, जो मैंने आपको पीस भेजा था वो ख़राब निकला, मैंने उसको वापस रख लिया। अब जब वो उसको वापस रखेगा ना, वो उसको एक्सेप्टेंस भेजेगा। अब यहाँ से वापस क्या आएगा, उसको क्रेडिट नोट, ठीक है। वो उसको अब क्रेडिट नोट वापस करेगा, कहेगा कि हाँ जी भाई ठीक है, मैंने अपने आपको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और अपने आप को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब वो उसको क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो क्या है इसमें क्रेडिट नोट में, इशूड बाय ए फर्म टू कस्टमर, ये एक फर्म जो है कस्टमर को इशू कर दिया। अब मैंने इसको फर्म बोल दिया, या आप बोल दो सप्लायर टू इट्स कस्टमर, सप्लायर इशू करता है उसके कस्टमर को फॉर गुड्स रिटर्न, चाहे गुड्स रिटर्न के लिए या और किसी रीजन के लिए, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, आपको समझ में आ गया होगा कि डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है। इस एग्जांपल से तो समझ आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया देन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, हम ट्राई करेंगे कि और कोई हम इसके लिए आपको और क्लैरिफिकेशन के लिए अगर हमको जरूरत पड़े तो आपको वीडियो बनाएं। बट आई थिंक आपको ये सब चीज़ें क्लियर होगी होंगी। अगर नहीं भी क्लियर हुई हैं तो आगे जब इसके बेस पे हम एमसीक्यूज करेंगे तो उसमें हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आप जानते हो कि हमारे पढ़ने का स्टाइल क्या है, हम एक टॉपिक करते हैं, उसके बेस पे फिर उसका एमसीक्यूज करते हैं, राइट। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। हमने हर एक वाउचर के बारे में पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको, राइट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे, राइट। क्योंकि हम आपको ट्राई कर रहे हैं बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करने का आपके अकाउंटेंसी के लिए, या जितने भी हमारे अकाउंट असिस्टेंट के टॉपिक्स हैं। हमारा स्टैटिक्स चल रहा है, हमारा ज्योग्राफी चल रहा है, हमारा पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, हमारा कंप्यूटर साइंस चल रहा है, तानिया मैम पढ़ा रहे हैं, शुभम सर स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। और भी हमारे सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो साइड बाय साइड चल रहे हैं, राइट। तो हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स गाइस, ऑल द बेस्ट।